नमस्कार दोस्तों, ऑफिशियल मित्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन के 3 पार्ट किए हैं, जिसमें हमने मानक सूत्रों के द्वारा समाकलन करना सीखा था और फिर चरों के प्रतिस्थापन के द्वारा भी समाकलन करना इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था। आइए अब उस पर आधारित हम एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें फलन दिया गया है पहला x साइन x स्क्वायर एंड सेकंड फलन दिया गया x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हम इन प्रश्नों को सरल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे i के इक्वल लिख लेते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x स्क्वायर एंड dx। अब देखिएगा, हमने साइन x या साइन t फलन पढ़ा है, ठीक है, यानी कि हम इस x स्क्वायर की जगह t मान लेते हैं। तो माना x स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो हमारे पास में इसका अवकलन प्राप्त हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ हमारे पास में x dx है, तो x dx की वैल्यू dt/2 हो जाएगी, तो वो हम इस फलन के अंदर रख देते हैं। तो i इज इक्वल टू हमें प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन, ये बन गया साइन t एंड ये हो गया dt/2। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन t dt/2 बना, और 2 ये बाहर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और साइन t का इंटीग्रेशन करेंगे हम, हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का कोस t प्लस का c, ठीक है। तो हमारा अभी परिणाम आ जाएगा t की वैल्यू रखने के पश्चात माइनस का 1/2 कोस x स्क्वायर एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी प्रकार से हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये जो रूट के अंदर जो टर्म है, हम इसे t भी मान सकते हैं और t स्क्वायर मानकर भी सरल कर सकते हैं। t स्क्वायर मानने से थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि जब हम इस स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे t स्क्वायर मानेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो समाकलन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर मान लेते हैं। अब हमने इसका अवकलन किया तो हमें 2x dx प्राप्त होगा, और राइट साइड के अंदर 2t dt प्राप्त होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x dx की वैल्यू t dt के बराबर आ जाएगी। और ये वैल्यूज़ हमें दी हुई है, यहाँ x और dx दोनों टर्म है, तो मैं x dx की वैल्यू तो t dt रख दूंगा, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू है t स्क्वायर रखूंगा तो t बन जाएगा। तो इसे सरल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर एंड t dt। और यहाँ से हमें इसे आगे सरल किया तो हमें प्राप्त हुआ t स्क्वायर एंड dt, जिसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त होगा t³ प्लस c। t की वैल्यू हम रख देते हैं। t की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो ऊपर क्यूब था तो इसकी पावर हो जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एंड 1/3 गुना में है, और प्लस का c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है, निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। और हमें पहला फलन दिया गया है e⁻x माइनस साइन एक्स अपॉन में e⁻x प्लस कोस एक्स, और दूसरा फलन दिया गया है e⁻x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e⁻x। तो इसे सरल करते हैं हम। पहला फलन लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x माइनस साइन एक्स अपॉन में e⁻x प्लस कोस एक्स एंड dx। ये जो नीचे टर्म दी गई है, इसका अवकलन अंश के अंदर हमें दिया हुआ है, तो हम नीचे वाली टर्म को t मान लेते हैं। माना e⁻x प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू t, इसका अवकलन किया, अवकलन हमारे पास में हो गया e⁻x एंड कोस एक्स का अवकलन माइनस का साइन एक्स, और पूरे का मल्टीप्लाई में dx इज इक्वल टू t का अवकलन dt। तो ये टर्म अंश के अंदर दी हुई है हमें, तो हमारे पास में इसकी वैल्यूज रखने पर हमें प्राप्त होगा, अतः i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t एंड dt। और 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा log t मॉडुलस ऑफ t एंड प्लस c। t की वैल्यू रख देते हैं तो हमें अभिष्ट परिणाम प्राप्त होगा log e⁻x प्लस कोस एक्स एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e⁻x एंड dx। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसा करेंगे कि 1 प्लस e⁻x है, इसको हम t स्क्वायर मान लेते हैं। t स्क्वायर मानने से क्या होगा कि ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और अंश के अंदर अवकलन भी इसका दिया हुआ है। तो माना 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू t स्क्वायर, इसका अवकलन किया तो हमें प्राप्त हुआ e⁻x dx इज इक्वल टू 2t एंड dt। ये वैल्यूज़ हमने इस इंटीग्रेशन में रखी तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर एंड 2t dt। जिसे आगे सरल किया हमने तो ये t स्क्वायर
रूट से बाहर टी बना और टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो 2 और डी टी बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी टी बनेगा और डी टी का इंटीग्रेशन टी एन प्लस का सी। टी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी तो हमें अभिष्ट परिणाम प्राप्त हो गया 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स एन प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। टी की वैल्यू हमने यहाँ से रखी है, ठीक है। टी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ई की पावर एक्स, तो वो वैल्यू हमने यहाँ रखी, ये फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है पहला फलन स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 एंड दूसरा फलन हमें दिया गया ई की पावर रूट एक्स कोस ई की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। तो इसका पहला भाग हम सॉल्व करते हैं। पहले भाग में आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1 एंड डी एक्स। यहाँ भी हम इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वैसा ही करेंगे, ई की पावर एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लेते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर मैं इसका अवकलन करता हूँ तो इस dx के मल्टीप्लाई में इसका अवकलन नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। पहले x की वैल्यू निकालने के लिए e की पावर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 और x इज इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा log x इज इक्वल टू log टी स्क्वायर माइनस 1। अब हम इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन किया तो dx इज इक्वल टू और इसका अवकलन किया तो हमें प्राप्त हुआ 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 एंड dt। अब हम dx की वैल्यू भी इसमें रख देंगे और e की पावर x प्लस 1 की वैल्यू भी टी स्क्वायर यहाँ रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t इंटू 2t अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 एंड dt। जिसे आगे सॉल्व करने पर दो हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है और t ये मल्टीप्लाई होकर टी स्क्वायर बन गया है और अपॉन के अंदर टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। जिसे आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, हमने यहाँ एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि टी स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में जब ये टर्म लिखी जाए तो ये कैंसिल हो जाए और जब इसके अपॉन में लिखी जाए तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे और जिनको हम पृथक पृथक करके समाकलन कर सकते हैं। तो मैंने इसे अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक करने से हमें प्राप्त हुआ 2 एज इट इज और इंटीग्रेशन टी स्क्वायर माइनस 1 के अपॉन में लिखा टी स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस 1 के अपॉन में लिखा टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया 1 बन गया और इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 1 अपॉन में टी माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1। ये चीज़ आंशिक भिन्न कहलाती है और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में भी सीखेंगे। थोड़ा इसको यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इन दोनों का तो क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये टर्म इधर जाएगी और ये टर्म इधर जाएगी तो ऊपर यहाँ टी प्लस 1 और माइनस का टी प्लस 1 बनेगा और टी से टी कैंसिल होकर 2 बन जाएगा और 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यही टर्म बन जाएगी। इस चीज़ को इसमें फैक्टराइज करना ये हम नेक्स्ट पार्ट में भी सीखेंगे। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तो इसके साथ इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा और इनके साथ पे भी इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1 डी टी माइनस 1/t प्लस 1 एंड डी टी। इंटीग्रेशन किया हमने यहाँ, इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त हुआ 2t प्लस log t माइनस 1 एंड माइनस और इसका इंटीग्रेशन किया तो log t प्लस 1 एंड प्लस c। दोनों को कंबाइन कर देते हैं हम। यहाँ से ये 2t की वैल्यू रखी हमने, t की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 एंड प्लस इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा log t माइनस 1 अपॉन में t प्लस 1 और t की वैल्यू भी हमने यहाँ रख दी स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस 1 एंड प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। चलिएगा अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर रूट एक्स कोस e की पावर रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स एंड dx। तो देखिएगा कोस x या कोस t फलन आपने पढ़ा हुआ है, तो हम e की पावर रूट एक्स को ही अगर t फलन मान लें तो ये इसका डेरिवेटिव इसके मल्टीप्लाई में भी दिया हुआ है, ठीक है। माना e की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू t, जिसका अवकलन करने से हमें प्राप्त होगा e की पावर रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ e की पावर रूट एक्स भी है और डी एक्स भी और रूट एक्स अपॉन के अंदर भी है, तो ये 3 टर्म्स है, ये 2 उधर चला जाएगा, तो यानी कि इन तीनों चीज़ों
के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2dt, और यहाँ कोस और यहाँ t आ जाएगा। तो इसको ये वैल्यूज़ रखने पर हमें प्राप्त होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस t इंटू 2dt। 2 बाहर चला जाएगा और कोस t का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास में साइन t n प्लस c। तो t की वैल्यू रख देते हैं और t की वैल्यू है हमारे पास में e की पावर रूट एक्स। तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 2 साइन e की पावर रूट एक्स एन प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फलन दिया गया है 1/x एंड 1 प्लस लॉग एक्स, और सेकंड फलन हमें दिया गया 1 प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन में x। तो इन फलनों को सॉल्व करते हैं हम। फर्स्ट फलन लिया हमने 1/x एंड 1 प्लस लॉग एक्स एंड dx। तो हम यहाँ देखते हैं अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t फलन माना जाए तो इसका डेरिवेटिव 1/x बनेगा जो कि इसके dx के मल्टीप्लाई में है। तो माना 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी और इसका डेरिवेटिव किया हमने तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया और log x का डेरिवेटिव हुआ हमारे पास में 1/x एंड इनटू के अंदर dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यूज हम इसके अंदर रख देते हैं और 1 प्लस log x की वैल्यू भी t रख देते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t एंड dt, जिसका इंटीग्रेशन करने से हमें आगे प्राप्त होगा log मॉडुलस ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू यहाँ इस समीकरण से हम प्रतिस्थापित करें तो हमें प्राप्त हो जाएगा log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस log x एन प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसी प्रकार हम इसके सेकंड भाग को भी करेंगे। 1 प्लस log x को यहाँ भी हम t मान लेते हैं तो 1/x एंड dx जो टर्म है वो dt बन जाएगा, तो ये t क्यूब बनेगा। तो इसका जो सेकंड भाग हम सरल करते हैं, 1 प्लस log x को हमने t माना, 1/x एंड dx इज इक्वल टू dt बना, और जिसको ये दोनों वैल्यूज हमने इसके अंदर रखी तो हमें i इज इक्वल टू प्राप्त हो गया, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t क्यूब एंड dt, जिसका इंटीग्रेशन किया तो t की पावर 4/4 एन प्लस का c। t की वैल्यू रख देते हैं तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारा 1 प्लस log x की होल पावर 4/4 प्लस c। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम फिफ्थ पे। हमें दिया गया e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड साइन की पावर p x अपॉन में कोस की पावर p प्लस 2 एंड x। तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट भाग हमने लिखा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। यहाँ हम tan इनवर्स x को अगर t मान लें तो इसका डेरिवेटिव dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। हमने यहाँ मान लिया tan इनवर्स x को t, इसका डेरिवेटिव किया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx इज इक्वल टू dt। ये वैल्यूज रखने पर हमारे पास में i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर m t dt प्राप्त हो गया, जिसका इंटीग्रेशन किया हमने e की पावर m t अपॉन में m n प्लस c प्राप्त होगा। t की वैल्यू रख देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा e की पावर m tan इनवर्स x अपॉन में m n प्लस c। ये फाइनल रिजल्ट है। इसका सेकंड भाग सॉल्व करते हैं। सेकंड भाग में हमें दिया गया है साइन की पावर p इंटू साइन की पावर p x एन अपॉन में कोस की पावर p प्लस 2 x एंड dx, जिसे सरल करने पर हम यहाँ से इसकी 2 पावर अलग कर लेते हैं और साइन की पावर p x अपॉन में कोस की पावर p x, वो tan की पावर p x बन जाएगा, और जो कोस की पावर 2 अलग की थी वो ऊपर जाके sec स्क्वायर x एंड dx बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं tan x को t मान लूँ तो ये डेरिवेटिव हमारे पास में यहाँ है। तो हमने यहाँ tan x को t मान लिया और इसका डेरिवेटिव किया तो sec स्क्वायर x एंड dx, ये वैल्यू dt हो गई। तो ये वैल्यूज हमने इसमें रख दी यहाँ। तो हमें प्राप्त हुआ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर p इंटू dt। t की पावर p का इंटीग्रेशन किया हमने तो t की पावर p प्लस 1 अपॉन में p प्लस 1 प्लस का c। t की वैल्यू रख दी तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया tan की पावर p प्लस 1 x अपॉन में p प्लस 1 एंड प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमें दिया गया है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x एंड सेकंड पार्ट 1 प्लस कोस x अपॉन में साइन x कोस x। तो इनको सरल करते हैं। पहला भाग लिया हमने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x एंड dx। तो हम जानते हैं कोस 2x का फॉर्मूला 4 फॉर्मूले होते हैं, एक कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और एक tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं कोस 2x का। कोस 2x का फॉर्मूला यूज़ करते हैं 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 वाला।
क्योंकि यहाँ प्लस में 1 है, तो हम 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 यूज़ करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स, और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 अलग हो जाएगा और ये कोस एक्स बनेगा रूट के कारण, और ऊपर जाके ये सेक हो जाएगा, तो 1 अपन में √2 एंड सेक एक्स एंड डी एक्स। और सेक एक्स का हमने इंटीग्रेशन किया था, सेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था हमारे पास में log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, एक फॉर्मूला ये है सेक एक्स का, और एक सेक एक्स का और फॉर्मूला है log tan π/4 प्लस x/2। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं log सेक एक्स प्लस टेन एक्स एन प्लस सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका सेकंड भाग सरल करते हैं। सेकंड भाग में हमें दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स एंड डी एक्स, जिसको पृथक कर दिया हमने। पृथक करने से हमें प्राप्त हुआ 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, तो यहाँ एक कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, जिनको आगे सरल किया हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये जो नीचे टर्म बनी 2 साइन एक्स कोस एक्स, वो साइन 2x का फॉर्मूला है, और यहाँ कोस एक्स कैंसिल होने से 1 अपॉन में साइन एक्स आ जाएगा, जिसको आगे सरल करने से हमें प्राप्त हुआ, पृथक कर दिया हमने, तो 2 इंटीग्रेशन कोसेक 2x प्लस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स एंड डी एक्स। अब कोसेक एक्स के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं आपके पास में, 2 फॉर्मूले हैं, एक कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, और एक फॉर्मूला है log tan x/2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने यहाँ log कोसेक 2x माइनस कोट 2x अपॉन में 2 आएगा, और 2 इस टर्म से कैंसिल हो गया, और प्लस यहाँ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ किया log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स एन प्लस का सी। दोनों को कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है और एज इट इज़ भी छोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन 3x साइन 2x, एक पहला फलन ये है, और दूसरा फलन हमें दिया गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। तो हम इसके पहले भाग को ले लेते हैं। पहले भाग को i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x एंड dx। सबसे पहले तो हम इनकी मल्टीप्लिकेशन का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इनको पृथक करेंगे, यानी कि गुणन को योग या अंतर में बदलने वाले रिवर्स सीडी फॉर्मूले जो हैं वो यूज़ करेंगे। वो यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमने लिखा था, और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला था हमारे पास में कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो उसका यूज़ किया हमने। तो 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी और इंटू के अंदर dx, जिसे आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 कोस एक्स माइनस कोस 5x। अब दोनों का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन तो हमारे पास में साइन एक्स आ जाएगा, और कोस 5x का इंटीग्रेशन हमारे पास में साइन 5x बटा में 5 एंड प्लस का c। 1/2 का हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2 साइन एक्स माइनस 1/10 साइन 5x एंड प्लस c। ये अभीष्ट परिणाम है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स एंड dx। तो यहाँ रूट हटाने के लिए हम ऐसा करेंगे, इसे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। तो जैसे साइन एक्स को तो हम लिख सकते हैं 2 साइन x/2 कोस x/2, और फिर 1 को लिख देंगे हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2। ऐसा लिखने से हमें साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 कोस x/2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ a टर्म हमारे पास में साइन x/2 और b कोस x/2, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन x/2 माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर एंड ऊपर स्क्वायर रूट। जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस टर्म आ जाएगी हमारे पास में, तो प्लस और माइनस इंटीग्रेशन साइन x/2 माइनस कोस x/2, जिनके इंटीग्रेशन कर देते हैं हम, तो प्लस माइनस एज इट इज साइन x/2 का इंटीग्रेशन किया तो कोस x/2 अपॉन में 1/2 आएगा, तो वो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया माइनस का, और यहाँ माइनस एज इट इज और कोस x/2 का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में साइन x/2 अपॉन में 1/2 2 ऊपर चला गया, तो ये टर्म प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो माइनस और प्लस ये दोनों टर्म्स ही आएंगी, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो इज इट इज माइनस प्लस या प्लस माइनस ऐसा लिखा जा सकता है। तो प्लस माइनस 2 कोस x/2 प्लस साइन x/2 एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन में हमें दिए गए कोस की पावर 4
एक्स एंड सेकेंड फलन दिया गया है साइन क्यूब एक्स। तो हम इसका फर्स्ट भाग ले लेते हैं कोस की पावर 4 एक्स एंड डी एक्स। तो यहाँ देखिएगा हम कोस स्केयर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 2x बटा में 2। तो होल स्केयर है इसका, तो 1 प्लस कोस 2x अपॉन में 2 का होल स्केयर हो जाएगा। जिसे आगे सरल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा होल स्केयर खोलने से 1 प्लस कोस स्केयर 2x प्लस 2 कोस 2x और बटा में 4 एंड dx। ठीक है, अब हम यहाँ कोस स्केयर 2x की वैल्यू फिर से रख देंगे। तो 1/4 तो हमने बाहर लिया और 1 एज इट इज़, और कोस स्केयर 2x है जिसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x बटा में 2 और 2 कोस 2x एज इट इज़। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं यहाँ। तो इंटीग्रेशन करने से पहले इसे और सरल कर लेते हैं। 2 लघुत्तम ले लिया हमने, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 1/8 बन जाएगा यहाँ, और ये 2 + 1 बनेगा यहाँ, तो 3 हो गया, और यहाँ हमारे पास में कोस 4x एज इट इज़ और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा, तो 4 कोस 2x और इंटू के अंदर dx। इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो 1/8 एज इट इज़ और 3 dx बना, तो 3x हो जाएगा, प्लस कोस 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x बटा में 4 प्लस 4 एज इट इज लिखा, और कोस 2x का इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास में साइन 2x बटा 2 आएगा, तो वो इससे कैंसिल होकर 2 साइन 2x आ जाएगा एन प्लस का c। ये फाइनल रिजल्ट है। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं हम। साइन क्यूब एक्स इंटीग्रेशन करने के लिए हमने इसके 2 भाग कर दिए, एक साइन स्केयर एक्स और एक साइन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा लिखा हमने। और साइन स्केयर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्केयर एक्स और इंटू के अंदर साइन एक्स एंड डी एक्स। अगर मैं कोस एक्स को टी मान लूँ तो इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स एंड डी एक्स बनेगा। तो यहाँ हमने मान लिया है कि कोस एक्स है वो टी के इक्वल है, तो इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रखा जा सकता है। इंटीग्रेशन किया हमने, इंटीग्रेशन करने से पहले माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये टी स्क्वायर -1 हो गया, और इंटीग्रेशन कर दिया तो टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू यहाँ हमारे पास में है कोस एक्स, तो ये हो जाएगा कोस क्यूब एक्स अपॉन में 3 माइनस कोस एक्स एन प्लस का सी। हम साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन एक और तरह भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन 3x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और साइन 3x की वैल्यू होती है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो हमने साइन 3x की वैल्यू यहाँ लिख दी 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बटा में 4, 1/4 अलग कर दिया और इंटीग्रेशन किया हमने, तो ये बना हमारे पास में 3/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x एंड डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 3/4 कोस एक्स प्लस 1/12 कोस 3x एन प्लस सी। ये भी आंसर इसका और ये भी आंसर, दोनों आंसर ही सही है, एक दूसरे में कन्वर्ट भी किए जा सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहाँ कोस 3x की वैल्यू रख दीजिएगा तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कोस क्यूब एक्स की वैल्यू है वो कोस 3x वाले फॉर्मूले से रख दीजिएगा, तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो दोनों ही आंसर सही है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब विषम पावर वाले होते हैं, जैसे यहाँ साइन क्यूब था, तो उसमें एक पावर अलग करके स्केयर पावर्स बचेगी, चाहे वो साइन स्केयर बचे या कोस स्केयर बचे, तो उसको दूसरी, अगर साइन स्केयर बचता है तो कोस स्केयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कोस स्केयर में बचता है तो उसे साइन में कन्वर्ट करके हम एक का प्रतिस्थापन करेंगे और मल्टीप्लाई के अंदर हमारे पास में उसका अवकलन भी होगा। और जब सम पावर के हों उनको हम स्केयर वाले फॉर्मूलों से वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिएगा अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 9th 1 साइन एक्स एंड कोस क्यूब एक्स, और सेकंड पार्ट दिया गया 1 + x e की पावर x अपॉन में कोस स्क्वायर x e की पावर x। तो इसका पहला भाग ले लेते हैं हम। हमें दिया गया इंटीग्रेशन 1 साइन एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स एंड डी एक्स। हम इस चीज़ को हमने कोस x का भाग दिया और मल्टीप्लाई किया, तो कोस x का जब भाग देंगे तो ये टर्म tan x बन जाएगी, और यहाँ कोस x का मल्टीप्लाई किया तो ये कोस की पावर 4 जो ऊपर जाके सेक की पावर 4x एंड dx हो जाएगा। अब यदि हम tan x को t मानते हैं यहाँ, तो tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ sec की पावर 4 है, तो हमने sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x अलग कर दिया है। तो एक sec स्क्वायर x तो अवकलन में चला जाएगा, दूसरा जो sec स्क्वायर x बनेगा उसे हम 1 + tan स्क्वायर x लिख लेंगे। ठीक है, अब tan x का हमने इसके अंदर डिवाइड भी कर दिया है, तो हमें प्राप्त हो गया 1 tan x प्लस tan x और इंटू के अंदर sec स्क्वायर x। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं tan x को t मानूँ तो ये हमारे पास में dt हो गया।
ठीक है। तो 1/t प्लस टी बनेगा और 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आएगा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log tan x, और यहाँ t बनेगा और t का इंटीग्रेशन होगा t²/2 यानी कि tan स्क्वायर x/2 n प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। हमने यहाँ प्रतिस्थापन करके नहीं दिखाया, हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया। इसका जो सेकंड भाग है उसके अंदर हम अगर x को t माने तो ये ऊपर वाली टर्म dt हो जाएगी। इस भाग को आप स्वयं हल कीजिएगा। 10th क्वेश्चन देखिएगा, 1/1 माइनस tan x और सेकंड पार्ट दिया गया 1/1 प्लस cot x। ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया था इससे पिछली वीडियो के अंदर। तो पहले हम एक फर्स्ट भाग को हल कर लेते हैं और फिर आगे का जो सेकंड भाग है वो आप स्वयं हल कीजिएगा। फर्स्ट भाग में हमें दिया गया 1/1 माइनस tan x, हमने इसे साइन कोस में बदल दिया है, तो 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। और जहाँ हमने लघुत्तम ले लिया है तो हमें अंश के अंदर प्राप्त हो जाएगा कोस एक्स और हर के अंदर कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था सेम। तो 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया, और 2 का मल्टीप्लाई करने के पश्चात 2 कोस एक्स है उसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब ये पृथक कर देंगे हम यहाँ, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स। ये टर्म प्राप्त हो जाएगी, यहाँ इसमें भाग देंगे तो 1 बनेगा और 1 dx हो गया। अब अगर हम कोस एक्स माइनस साइन एक्स को अगर t माने तो इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो माइनस का साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स बनेगा इज इक्वल टू डी टी। तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि जो ऊपर वाली जो टर्म है माइनस डी टी हो जाएगी। तो माइनस डी टी ओवर टी बनेगा, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा और 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t आ जाएगा, जहाँ t हमारे पास में कोस एक्स माइनस साइन एक्स है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास में आएगा 1/2 माइनस log कोस एक्स माइनस साइन एक्स और प्लस एक्स एंड प्लस का c। ये हमारा अभीष्ट परिणाम है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या हम इसका सेकंड भाग आपने हल करना है। 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें दिया गया साइन की पावर 4x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ tan x एंड सेकंड भाग दिया गया 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x। तो ये दोनों भाग आप स्वयं हल कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही हमने एक प्रश्न पहले किया और इससे रिलेटेड हमने 2 प्रश्न कर लिए हैं। एक एग्जाम्पल में भी किया था और एक इससे जस्ट पहले वाला प्रश्न था। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 12th पे, और 12th में हमें दिया गया है साइन x प्लस ए अपॉन में साइन x माइनस ए, और सेकंड भाग में दिया गया साइन x ओवर साइन x माइनस ए। तो हम इसका फर्स्ट भाग सरल करते हैं। फर्स्ट भाग में हमें दिया गया है इंटीग्रेशन साइन x प्लस ए अपॉन में साइन x माइनस ए। हम ऐसा करते हैं, यहाँ a जोड़ देते हैं और a घटा देते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूँ साइन x माइनस ए प्लस 2a, तो यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया जा सकता है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो यहाँ हमारे पास में प्राप्त हो गया साइन x माइनस ए कोस 2a प्लस कोस x माइनस ए साइन 2a। ऐसा इसलिए क्या, जब हम साइन x माइनस ए को इस टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और जब इसके फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्म कोट बन जाएगी। तो हम पृथक कर देते हैं इसको, साइन x माइनस ए इंटू कोस 2a अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन कोस x माइनस ए साइन 2a अपॉन में साइन x माइनस ए इंटू डी एक्स। अब हमने इसे सॉल्व किया तो कैंसिल हो गया, और कोस 2a कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हमने x के सापेक्ष करना है। तो कोस 2a इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx बना, प्लस यहाँ साइन 2a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में बनेगा कोट x माइनस ए एंड dx। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास में x टर्म आ जाएगी, और जब कोट x माइनस ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो log साइन x इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, तो हमने उसे यूज़ कर लिया है। तो कोट x माइनस ए का इंटीग्रेशन log मॉडुलस ऑफ साइन x माइनस ए एंड प्लस का c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसका सेकंड भाग भी हम इसी प्रकार से करेंगे। ये जो ऊपर टर्म है x साइन x के साथ में साइन में जो टर्म दी गया है, तो हम साइन x को लिख लेंगे साइन x माइनस ए प्लस ए, ठीक है। फिर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाकर हम इसे सरल कर सकते हैं। ऐसे ही इसके जो 13th एंड 14th पार्ट भी इसी प्रकार का है। 13 जो क्वेश्चन है उसके फर्स्ट भाग में हम लिखेंगे साइन 2x को साइन 5x माइनस 3x, ठीक है। और इसका जो सेकंड भाग है उसमें भी हम साइन 2x को इसी प्रकार से लिख सकते हैं, साइन x माइनस π/6 प्लस x प्लस π/6। ऐसा लिखकर साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे
और इसके अंदर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो दोनों पृथक पृथक हो जाएंगे, तो दोनों को सरल किया जा सकता है मानक समाकलन सूत्रों की सहायता से। अब हम इसका 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिए रखा है 1/3 sin x प्लस 4 cos x एंड सेकंड भाग दिया है 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी। तो इसका फर्स्ट भाग हम सरल करते हैं। फर्स्ट भाग के अंदर 1/3 sin x प्लस 4 cos x एंड dx। तो हम यहाँ ये जो इस चीज़ को हम साइन का फॉर्मूला भी बना सकते हैं और कोस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो हम इसे अगर साइन का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो ये जो 3 टर्म है 3 और 4, इनको हम r कोस अल्फ़ा और r साइन अल्फ़ा सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो r कोस अल्फ़ा साइन x प्लस r साइन अल्फ़ा कोस x, तो r टर्म तो कॉमन आ जाएगी और ये साइन x प्लस अल्फ़ा का फॉर्मूला बन जाएगा, जहाँ r और अल्फ़ा की जो वैल्यू है इन दोनों टर्म से निकाल लेते हैं। इन दोनों का वर्ग करके हमने जोड़ दिया तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और जिसे सरल करने पे हमें r की वैल्यू 5 प्राप्त हो जाएगी। और अगर इस टर्म के अंदर हम इसका डिवाइड कर देते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 4/3। अब देखिएगा ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा हमारे पास में 1/r इंटीग्रेशन कोसेक x प्लस अल्फ़ा एंड dx। और कोसेक x प्लस अल्फ़ा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है हमारे पास में 1/r log कोसेक x प्लस अल्फ़ा माइनस कोट x प्लस अल्फ़ा एंड प्लस सी, और अल्फ़ा की और r की वैल्यू रख देते हैं तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। कोसेक x प्लस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला और भी है हमारे पास में, होता है log tan x/2। ठीक है, तो वो फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका सेकंड भाग पे चलते हैं हम। सेकंड भाग में हमें दिया गया है I इज इक्वल टू 1/sin x माइनस ए sin x माइनस बी। तो अब देखिएगा अगर x हमने हटाना हो तो अगर मैं x माइनस ए में से x माइनस बी कैंसिल करता हूँ, ठीक है, तो x माइनस ए माइनस अगर s माइनस बी करता हूँ तो मुझे b माइनस ए प्राप्त होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि साइन b माइनस ए का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और यहाँ ये इंटीग्रेशन से बाहर लिख देता हूँ क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है। x को कैंसिल करने के लिए मैंने इस x माइनस ए में से x माइनस बी को घटाया था। ठीक है, कई बार जोड़ने से x कैंसिल हो सकता है, तो और इसमें से अगर इसको घटाते हैं तो b माइनस ए प्राप्त होता है। तो मैंने साइन b माइनस ए का अंश हर में मल्टीप्लाई किया। साइन वाली टर्म्स का हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि दोनों टर्म्स साइन की है। अगर दोनों टर्म कोस की होती तो भी साइन का ही हम मल्टीप्लाई अंश और हर के अंदर करते, और अगर एक टर्म साइन की और एक टर्म कोस की होती तो हम कोस वाला फॉर्मूला बनाते, यानी कि कोस b माइनस ए का अंश हर में मल्टीप्लाई करते। दोनों टर्म सेम है तो साइन का फॉर्मूला बनाना है अपने अंश में, और अगर दोनों टर्म डिफरेंट है यानी कि एक साइन और एक कोस तो आपने कोस का फॉर्मूला अंश हर में बनाना है। तो ऐसे 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ मैं साइन b माइनस से इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, ये टर्म तो एज इट इज़ इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ये जो b माइनस ए था मैंने इसको ऐसा लिख दिया क्योंकि इसी की हेल्प से हमने निकाला था। अब यहाँ साइन ये a हो गया और माइनस b बना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें प्राप्त होगा साइन x माइनस ए कोस x माइनस बी माइनस कोस x माइनस ए साइन x माइनस बी, और अपॉन में साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी एज इट इज़ और इंटू के अंदर dx। और इस चीज़ को हम दोनों के अपॉन में लिख देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/sin b माइनस ए एज इट इज़, और इंटीग्रेशन के अंदर ये इस टर्म के अपॉन में ये लिखा माइनस और इस टर्म के अपॉन में ये टर्म लिख दी। ठीक है, जिसे आगे सरल करने से हमें 1/sin b माइनस ए और इंटीग्रेशन यहाँ हमारे पास में ये साइन x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास में बन जाएगी कोट x माइनस बी, माइनस बीच में है और यहाँ हमारे पास में ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हमारे पास में कोट x माइनस ए बन जाएगा। और कोट x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं log साइन x, यानी कि हमारे पास में ये इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा 1/sin b माइनस ए, और इसका इंटीग्रेशन किया तो log साइन x माइनस बी और फिर माइनस log साइन x माइनस ए प्राप्त होगा, और जिसे हम लिख सकते हैं log साइन x माइनस बी अपॉन में साइन x माइनस ए और प्लस c, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके 15th क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसका पहला भाग हमें दिया गया साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये जो हर वाली टर्म है अगर हम इसे t मान लें तो ये अंश में अवकलन है। तो अभी इसे सरल करते हैं हम। पहला भाग i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स कोस एक्स अपॉन में ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स और इंटू के अंदर dx। इस टर्म को हमने t मान लिया, यानी कि ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो a इज इट इज आ जाएगा और कोस स्क्वायर एक्स का अवकलन किया तो 2 कोस एक्स और फिर कोस एक्स का किया तो माइनस का साइन एक्स, तो ये बना माइनस का a
इंटू 2 कोस एक्स साइन एक्स एन प्लस बी, यहाँ भी डेरिवेटिव किया हमने तो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स और इंटू डी एक्स पूरे की टर्म और इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से साइन एक्स कोस एक्स और 2 ये टर्म हमारे पास में कॉमन आ गई और बच गया बी माइनस ए इज इक्वल टू के अंदर डी टी टर्म। तो इससे हम साइन एक्स कोस एक्स और डी एक्स, ये जो हमारे पास में है साइन एक्स कोस एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी डी टी अपॉन में 2b माइनस ए। तो अब ये जो वैल्यूज़ हम इस में रख देते हैं तो हमें प्राप्त होगा आई इज इक्वल टू 1/2b माइनस ए और इंटीग्रेशन डी टी ओवर टी। डी टी ओवर टी का इंटीग्रेशन किया तो हमें लॉग टी प्राप्त हो जाएगा और टी की वैल्यू रख देंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1/2b माइनस ए लॉग ए कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स एन प्लस का सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है सेक एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x प्लस एल्फा प्लस साइन एल्फा। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ हम साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में अंश के अंदर सेक एक्स एज इट इज और हर के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन 2x प्लस एल्फा अपॉन में 2 एंड कोस 2x प्लस एल्फा माइनस एल्फा बाई 2 ये बनेगा, जिसे सरल करने से हमें प्राप्त होगा सेक एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन एक्स प्लस एल्फा एंड कोस एक्स। यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा सेक एक्स अंश के अंदर है और हर के अंदर रूट के अंदर 2 और साइन एक्स प्लस एल्फा का फॉर्मूला लगाया साइन एक्स कोस एल्फा प्लस कोस एक्स साइन एल्फा एंड इंटू के अंदर कोस एक्स इज इट इज। यहाँ से अगर हम कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं इस टर्म्स में है कोस स्क्वायर एक्स बनेगा यहाँ और रूट से बाहर आएगा तो कोस एक्स हो जाएगा और ऊपर जाके सेक एक्स बन जाएगा और 1/√2 इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट के अंदर tan x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा एंड dx। अगर इस टर्म को हम टी स्क्वायर मान लें तो अंश के अंदर अवकलन हो जाता है इसका। तो हमने यहाँ माना tan x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर और इसका अवकलन किया तो हमें प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर एक्स एंड dx इज इक्वल टू 2t dt अपॉन में कोस एल्फा और ये वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी तो हमें i इज इक्वल टू 2 अपॉन में रूट कोस एल्फा इंटीग्रेशन dt ये टर्म प्राप्त होगी और इंटीग्रेशन करने से हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा √2 अपॉन में कोस एल्फा और dt का इंटीग्रेशन किया तो t n प्लस का c और t की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी रूट के अंदर तो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास में √2 अपॉन में कोस एल्फा और इनटू के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ tan x कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा एन प्लस का सी। मेन स्टेप कौन सा था, यहाँ हमने ये समझना था कि जब मैं यहाँ कोस एक्स कॉमन लेता हूँ तो यहाँ तो tan x बन जाएगा, यहाँ से कोस एक्स हट जाएगा और यहाँ बाहर कोस स्क्वायर एक्स बनेगा, कोस एक्स जो कॉमन ले रहे हैं हम। तो ऊपर जाके ये पहले तो रूट से बाहर आया कोस स्क्वायर तो कोस एक्स हो गया और ऊपर जाके सेक बन गया और एक सेक था हमारे पास में तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यही मेन स्टेप था और इसके बाद में तो ये नॉर्मल है कि हमने इसे टी स्क्वायर मान लिया है रूट के अंदर जो टर्म है टी स्क्वायर मान के आगे डेरिवेटिव किया और इंटीग्रेशन इजी हो गया हमारा और हमने इंटीग्रेशन करके रिजल्ट प्राप्त कर लिया। अब हम इसके 16 क्वेश्चन पे चलेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 ओवर कोस क्यूब एक्स एंड साइन एक्स प्लस ए। तो जैसे हमने पहले किया था सेम उसी प्रकार से ही करेंगे। यहाँ साइन एक्स प्लस ए का फॉर्मूला लगा देंगे तो साइन एक्स कोस ए प्लस कोस एक्स साइन ए, यहाँ से कोस एक्स कॉमन ले लेंगे, कोस की पावर 4 बन जाएगा और स्क्वायर रूट होने के कारण ये कोस स्क्वायर एक्स बनेगा और ऊपर जाके ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया वैसा ही कर रहे हैं। तो ये अंश के अंदर हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स होगा और हर के अंदर रूट tan x कोस ए प्लस साइन ए टर्म आ गई हमारे पास में, इसे टी स्क्वायर मान लेंगे और पहले की तरह ही हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन था जो 15th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। तो हमें प्राप्त हो गया सेक स्क्वायर एक्स कोस ए एंड डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू 2t dt ओवर कोस ए और ये वैल्यू हमने इसके अंदर रख दी इसके अंदर रख दी तो हमें प्राप्त हुआ i इज इक्वल टू 1 ओवर कोस ए एंड इंटीग्रेशन 2t dt ओवर t से t कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन में आ जाएगा हमारे पास में 2 अपॉन में कोस ए इंटू टी प्लस सी। टी की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 2 अपॉन में कोस ए एंड स्क्वायर रूट ऑफ tan x कोस ए प्लस साइन ए एंड प्लस का सी, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये क्वेश्चन और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिएगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस 2x माइनस कोस 2 एल्फा अपॉन में कोस एक्स माइनस कोस एल्फा।
तो हम यहाँ कोस 2x का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 वाला, और कोस 2 अल्फ़ा में भी वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो हमने कोस 2x की वैल्यू लिखी 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, और कोस 2 अल्फ़ा की वैल्यू लिख दी 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। तो माइनस बाहर होने के कारण माइनस का 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 बन जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, और इसके 2 फैक्टर भी हो जाएंगे। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया सबसे पहले हमने, और इसके 2 फैक्टर हो गए, एक फैक्टर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, और जो बचेगा हमारे पास में वो होगा कोस x प्लस कोस अल्फ़ा और इंटू में dx, और जिसका इंटीग्रेशन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 साइन x एंड प्लस 2 कोस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x एंड प्लस का कॉन्स्टेंट c। तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन था 9.2 का। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, इंटीग्रेशन पार्ट 4 अभी समाप्त होता है। इससे आगे की वीडियो में हम इंटीग्रेशन की और भी विधियां सीखेंगे और 9.3 के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ ऑफिशियल मित्तल सर क्लासेस के अंदर। धन्यवाद।